नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से एसडी कैंपस के चैनल पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। भाई तैयारी तो चल रही है, कहीं ना कहीं तैयारी के बीच में एक केंद्रीय सरकार का बहुत बड़ा और ऐसा फैसला आया है, ना जाने वो आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है या फिर बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब भाई देखो, ये तो तभी पता चलेगा जब हमें संपूर्ण जानकारी होगी इस चीज के बारे में। तो बस आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि केंद्रीय सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है, वो आपके लिए लेके आया एक सीईटी। सीईटी बोले तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखते हैं इस टेस्ट के क्या क्राइटेरिया होने वाले हैं, इस टेस्ट के क्या फायदे होने वाले हैं, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे की सेंट्रल लेवल पे जितनी भी जॉब आती है, उनके लिए ये टेस्ट उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं सीईटी के बारे में। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीईटी की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर मैं बात करूं एनआरए की, तो 2018-19 से ये संसद में बात चल रही थी भाई कि हमारा क्या होना चाहिए कि भाई जो साल भर में वैकेंसी हमारी आती है, साल भर में चाहे वैकेंसी में इंक्लूड कर लूं, एसएससी को इंक्लूड कर लूं, चाहे मैं रेलवे को इंक्लूड कर लूं, चाहे बैंकिंग को इंक्लूड कर लूं, इन सब की वैकेंसी को मिलाकर भी हमारे जो टोटल वैकेंसी आती है वो लाख से 1.25 लाख आती है। और ऑल ओवर जो फॉर्म भरे जाते हैं, जितने भी बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म ऑल ओवर आते हैं हमारे 1 से लेके 1.5 लाख तक फॉर्म आते हैं, मींस 1.5 करोड़ के समथिंग फॉर्म आते हैं। अब गवर्नमेंट बड़ी परेशान की भाई इतने नंबर ऑफ फॉर्म आ रहे हैं, वैकेंसी इतनी है, और भाई 1.5 करोड़ समथिंग जब फॉर्म आएंगे तो गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं बोल सकती तुम एग्जाम मत दो, तुम एग्जाम मत दो। भाई एक बात बताओ कि मैंने 100 फॉर्म निकाले और मैंने बोल दिया कि 1 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, क्या बताइए 1 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे तो क्या एक दिन में 1 लाख बच्चों का एग्जाम हो जाएगा? तो यहां तो करोड़ों की बात हो रही है। जब करोड़ों की बात हो रही है तो वहां पे देखा गया कि हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम एक ऐसा एग्जाम तैयार कर सकते हैं जो कि सब बच्चों के लिए मान्य होगा। ठीक है, सब बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चा 10th पास हो, चाहे वो बच्चा 12th पास हो, और चाहे वो बच्चा ग्रेजुएशन पास हो। ठीक है, ये एग्जाम 3 स्तरों पे हम कराएंगे, और 3 स्तरों पे कराने का मतलब क्या होगा, जो ग्रुप सी और बी की जॉब आएंगे उसके लिए भी रहेगा, जो ग्रुप डी की आएंगे उसके लिए भी रहेगा, और ग्रुप ए और बी की भी आएंगी उनके लिए भी सीईटी एग्जाम हमारे लिए क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा। हालांकि जो ऑल ओवर देखा गया, ऑल ओवर व्यू जो हमने देखा है पूरी स्टडी करने के बाद, जो वीडियो आपके सामने लाई जा रही है, ये जो बेसिकली देखा गया ग्रुप सी और बी के लिए बेसिकली आया है सीईटी। चलिए थोड़ी सी जानते हैं इसके बारे में जानकारी कि सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है। अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा, अगले साल ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। ठीक है, कॉमन टेस्ट हमारा क्या होगा, मैंने अभी भी बताया था कि आपके लिए जो कॉमन टेस्ट हमारा निकाला गया है बेटा, वो है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो इसको कराने के तरीके गवर्नमेंट ने रखे क्या है कि देखो ध्यान रखो, इसको कराने के तरीके क्या रखे हैं कि भाई 10th पास होगा वो भी एग्जाम देगा, 12th पास होगा वो भी एग्जाम देगा, और जो ग्रेजुएट होगा बेटा वो भी एग्जाम देगा। तो गवर्नमेंट बड़ी सोच में कि भाई एक बात तो 10th के हिसाब से रखें या 12th के हिसाब से रखें, ग्रेजुएट के हिसाब से रखें, क्योंकि अगर 10th का पेपर अगर 10th के लेवल पे सेट किया जाएगा तो ग्रेजुएट देंगे तो भाई कहीं ना कहीं कट ऑफ हमारी बहुत ज्यादा आने वाली है। अगर हमने बात करी कि भाई ग्रेजुएट वाले बंदे 10th का दे रहे हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि ग्रेजुएट वाले के हिसाब से लेवल सेट किया गया 10th वाले, तो इनकी तो कोई कट ऑफ ही नहीं आने वाली होती है। तो गवर्नमेंट ने इसका भी एक संशोधन निकाला है कि हम जब एग्जाम कराएंगे सीईटी तो वो 3 लेवल पे कराया जाएगा, कि वो बच्चे भी एग्जाम देंगे जो 10th क्वालिफाइड हैं, वो बच्चे भी एग्जाम देंगे जो 12th क्वालिफाइड हैं, और वो बच्चे भी एक अलग एग्जाम देंगे जो हमारे ग्रेजुएट क्वालिफाइड है। अब ध्यान रखिएगा कि जब इन तीनों की बात करी जा रही है बेटा, ध्यान रखिएगा जब तीनों की बात करी जा रही है कि बच्चे जो 10th क्वालिफाइड है, तो जब इनका सीईटी क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा जो इसका जो क्राइटेरिया रखा जाएगा कि क्या हमारी कट ऑफ रहेगी और किस लेवल पे आगे हम एग्जाम दे पाएंगे। तो सीईटी वाले बच्चे सिर्फ वही एग्जाम को दे पाएंगे जो 10th लेवल पे वैकेंसी आती है, जैसे एमटीएस की वैकेंसी हो गई, ठीक है, जैसे पियोन की वैकेंसी हो गई, गार्ड की वैकेंसी हो गई, जितनी भी छोटी छोटी वैकेंसी होती है वो 10th वाले बच्चे सीईटी जो क्वालिफाई होंगे वही दे पाएंगे। अगर मैं बात करूं बेटा 12th वाली, अगर 12th में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने निकाला जो बच्चे सीईटी क्वालिफाइड होंगे 12th, तो वो एग्जाम वो वाले दे पाएंगे जो 12th लेवल पे, जैसे हमारा एमटीएस हो गया या ग्रुप सी का कोई एग्जाम आ गया, रेलवे में एग्जाम आ गया, ठीक है, तो ये वो वाले दे पाएंगे। अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट वाले, सर ग्रेजुएट वाले क्या करेंगे, ध्यान रखो जितने भी सीजीएल लेवल पे फॉर्म आते हैं या फिर हमारे बैंकिंग लेवल पे आते हैं, एसबीआई के फॉर्म हर कोई नहीं भर सकता, एसबीआई पीओ का जो फॉर्म होता है बेटा ये ग्रेजुएट के बाद ही, और मोस्टली जो बैंकिंग के फॉर्म आते हैं सारे ही ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। तो ध्यान रखिए ग्रेजुएट वालों के लिए भी क्या हुआ, सीईटी करा गया कि आप लोग ये देखो, लेकिन ग्रेजुएट वालों को ये फायदा होने वाला है कि अगर ग्रेजुएट वाला सीईटी क्वालिफाइड है तो वो 10th वाले एग्जाम भी दे सकता है, 12th वाले भी दे सकता है, और हमारे ग्रेजुएट वाले भी दे सकता है। अब यहाँ पे एक चीज क्या देखी गई है बेटा, एक चीज हमारी सीईटी में क्या देखी गई कि सर
सीईटी के हर साल देना पड़ेगा क्या? सीईटी जैसे सीईटी जो कराने वाली गवर्नमेंट, ये साल में 2 बार कराने वाली है, ठीक है? तो साल में 2 बार, और एक जो क्राइटेरिया रखा गया कि 172 से भी ज्यादा, और 172 से भी ज्यादा सेंटर हम लोग 17 से जिलों से भी ज्यादा हम लोग देखेंगे। और ध्यान रखिएगा बेटा, जो आपको एक डिस्टेंस दिया जाएगा वो 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में ही आपका सेंटर डाला जाएगा, ठीक है? साल में 2 बार होंगे तो कहीं ना कहीं भीड़ अच्छी खासी होने वाली है। पहला जो रहेगा, जो को पहली बार जो सीईटी होगा वो क्या रहेगा कि जितने बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे वो कितने साल के लिए, वो 3 साल के लिए हमारे फ्री हो जाएंगे कि 3 साल तक बेटा कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मैटर क्या करेगा कि चलो 10th वालों ने 3 साल तक दे दी, क्या वो 10th वाले 10th में कराया जाएगा? नहीं भाई, 2 साल बाद वो 12th में भी आएगा, फिर वो 12th वाला सीईटी देगा। तो कहीं ना कहीं अगर पहली बार जो सीईटी कराया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं मैचअप रहेंगी चीजें कि हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पहली बार जो हमारा होगा कि उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। अब इन्होंने कही क्या है बात कि केंद्र का सालाना 1.1 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ अलग अलग पोस्ट वैकेंसी निकालता है 50 तरीके से निकालता है, और ऑल ओवर जो वैकेंसी हमारी आती है वो कितनी आती है? 1.25 लाख वैकेंसी आती है, और करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। यहां बोला गया है कि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 1.25 लाख वैकेंसी है। ऑल ओवर जो हमारे एप्लीकेंट्स हमारे जो होते हैं, जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो कितने होते हैं? 2.5 करोड़ होते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया 12 से 18 महीने लगते हैं। भाई एक बात बताओ, जैसे किसी बच्चे ने तैयारी शुरू करी, अब ये उनका जोश है कि भाई हम कर ले जाएंगे, कुछ भी करेंगे कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें डिले होती है ना बेटा, कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल हमारा उतना ही कम होता चला जाता है। एक ये होता है ना कि भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, वो आ ही नहीं पा रही है। लेकिन अगर जब हमें पता चलेगा दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है और अगले हफ्ते आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लेवल है, मोटिवेशन लेवल, कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होता चला जाता है। अब यहां पे देखते हैं एक बात को कि 12 से 18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप बी व सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो मतलब यहां पे बोला गया है जो ग्रुप सी और बी के लिए वैकेंसी आने वाली है, ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप सी और बी के लिए वैकेंसी आने वाली है वहां पे क्या होगा बेटा? सीईटी कॉमन एग्जाम यहां पे रखा गया है। अब ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्या होगा कि साल में, एक साल में ये 2 बार होगा, ठीक है? अब वो चाहे 10th लेवल के लिए हो, चाहे 12th के लिए हो, चाहे हमारा ग्रेजुएट लेवल के लिए, 2 साल होने वाला, 2 बार होने वाला है। और जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे हमारे, ध्यान रखिएगा, वो 3 साल के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे कि 3 साल तक वो कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो वैकेंसी हमारी एसएससी से आती है, चाहे वो वैकेंसी हमारी बैंकिंग से आती है, चाहे वो वैकेंसी हमारी किससे आती है, चाहे वो वैकेंसी हमारी रेलवे से आती है। सॉरी, आगे देखते हैं। देखो लास्ट में इन्होंने एक बात की गई है कि लास्ट में यहाँ पे देखिएगा कि पिछले संसद में स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उनकी तैयारी अंतिम चरण में है, लेकिन 3 स्तरों पे 10वीं 12वीं सनातन मतलब ग्रेजुएट लेवल पे एक साथ सीईटी आयोजित करने में उन्हें पहली बार आवेदन में बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। भाई देखो, सबसे पहले कि जैसे पैट का एग्जाम हुआ था वैसे ही हमारा सीईटी का एग्जाम होगा। पैट किसके लिए? हमारा स्टेट लेवल के लिए है, और सीईटी हमारे किसके लिए होगा? ये हमारा होगा कि एक सेंट्रल लेवल पे। तो पहली बार जब इसका होगा तो इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन क्या करिए, जो हमारी टीम लगी हुई है, जो हमारी सरकार लगी हुई है, वो पूरी तरीके से आपके लिए मदद करने के लिए तैयार होगी। भाई एक लिमिटेड डिस्टेंस पे सेंटर डालेंगे, कहीं ना कहीं बच्चों को पूरी सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, पहली बार, क्योंकि आते तो पहली में क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इसका अपडेट देखे तो ना ही तो इसका सिलेबस आया है 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल पे, ना ही इसकी क्वालिफाई मार्क्स आएंगे, कितना क्वालिफाई होना चाहिए, तो अभी ऐसी कोई चीज नहीं आई है। अगर आपको ऐसे ही अपडेट रहने हैं, ठीक है, ऐसे ही अपडेट आपको चाहिए, तो फटाफट से एसडी कैंपस का फटाफट से नीचे दिया हुआ सब्सक्रिप्शन बॉक्स फटाफट से बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी अपडेट की न्यूज आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे, ठीक है? आगे देखिएगा, आगे देखते हैं कि कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू कर पा रहा था तब तक रेलवे बोर्ड परीक्षा केंद्र बढ़ाने के लिए सिफारिश की है, ताकि मतलब क्या करें कि आप लोग क्या करें कि अपने सेंटर्स इंक्रीज करो, ताकि हमें काम करने में और बच्चों को एग्जाम देने में, और जितना जल्दी देखो, जितने नंबर ऑफ सेंटर होंगे उतने ही ज्यादा एग्जाम होंगे, और जितने बच्चे एक दिन में एग्जाम दे देंगे उतनी जल्दी हमारा क्या हो जाएगा? सीईटी जल्दी क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि एक इन्होंने लास्ट में करी थी कि एनआरए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती हैं, ठीक है? नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लगते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था, ठीक है? एक कॉमन टेस्ट, यह गैप कम होगा। देखो ध्यान रखिएगा कि पहली बात, ये जो सीईटी आ रहा है, इसका एक बेनिफिशियल क्या होगा बेटा? इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे आप सीईटी देने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ प्री की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, आप प्री की परीक्षा से हट जाएंगे, सिर्फ आपको मेंस, जैसे अभी तक सीएचएसएल में होता है, सीएचएस प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है। ध्यान रखिए, अगर आप सीईटी क्वालिफाइड है तो यू आर नॉट
यू आर नॉट एप्लीकेबल टू गिव एनी प्री एग्जाम, आपको प्री एग्जाम देना ही नहीं है, ठीक है, आपको दिक्कत ही नहीं, प्री एग्जाम हमें देना ही नहीं, सिर्फ हमें कौन सा देना है, हमें सिर्फ देना है बेटा कौन सा एग्जाम, हमें मेंस एग्जाम देने जाना है। वैसे ही जैसे आईबीपीएस प्री होता है या हमारा आरआरबी प्री होता है, हमें प्री देने की टेंशन ही नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें मेंस एग्जाम देना है। अब आगे देखिएगा कि जैसे यहाँ पे देखिए गई है कि उदाहरण 5 वित्त वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस से जरिए सी ग्रुप में 2,83,747 पदों की रिक्तियों पे परीक्षाएं कराई, ठीक है, इनमें से 1,43,034 पदों की भर्ती हो गई, इतने पदों की भर्ती हो गई थी, ठीक है, चरणों में। अब क्या हुआ कि बाकी जो बची हुई थी, कि बाकी जो रेस्ट 1,40,000 समथिंग जो वैकेंसी, भाई इन पे अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है कि नंबरों जो एप्लीकेंट्स हमारे बहुत ज्यादा हाई जा रहे थे, हमें सीईटी के थ्रू उनको लो करने हैं, और जो उनमें एलिजिबल होते हैं हमें सिर्फ मेन की परीक्षा में उन्हें दिलानी है, ताकि हम क्या करें, सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू, मतलब जो एनआरए हमारे जो परीक्षा कराने वाला है, ठीक है, जो एनआरए हमारा परीक्षा कराने वाला है, इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी इजी हो जाए कि हम लोग बच्चों को जल्दी जल्दी क्या करें, जॉब दे सकें, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेटर दे सकें, और फिर क्या करो, जो हमारी 12 से लेकर 18 महीने तक चल रही है प्रक्रिया, उसको कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्ट कर सकें, ठीक है। ओके, अगर बाकी देखो अभी तक बस ये आया कि सीईटी आपको 3 साल के लिए होगा वैलिड, और साल में 2 बार होगा, तो तैयार हो जाइए, जैसे ही कोई अपडेट आपको मिलता है, एसजी कैंपस आपके लिए सबसे पहले तैयार रहता है कोई भी नोटिफिकेशन देने के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा कुछ डिले हो गया था, इसलिए नोटिफिकेशन थोड़ा आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन हम लोग पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास सारी चीजें पहुंचाई जाए। तो ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एसजी कैंपस ऐप, और थैंक यू सो मच, आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।